तिलक, विजय 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 तिलक, जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक मांग रही अपना हक विजय तिलक जवाब हर सवाल का विजय तिलक हिसाब 5 साल का विजय तिलक फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ जंग का ऐलान है जीत का पैगाम है विजय तिलक 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 विजय यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची बाराशर। खबरों की शुरुआत करेंगे। कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए कुछ और रियायतें दी हैं। पहले रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं हो सकता था, लेकिन अब रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। मैदान या रैली स्थल की अधिकतम क्षमता के 50% संख्या के साथ सभा की जा सकेगी। पद यात्राओं को भी अनुमति मिली है, लेकिन सीमित संख्या के लोगों के साथ ही पद यात्राएं की जा सकेंगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना के लगातार कम होते मामलों को देखते हुए ये राहत दी है, क्योंकि 21 जनवरी को जहां करीब 3.5 लाख मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं आज की तारीख में ये संख्या गिरकर 50,000 रह गई। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज सभी पार्टियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और अमरोहा और स्वतंत्र देव सिंह ने शाहजहांपुर में चुनाव प्रचार किया, जबकि भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने रामपुर स्वार में चुनाव प्रचार किया। और अब 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, अमरोहा और मुरादाबाद की 55 सीटें आती हैं। पश्चिम यूपी के 9 जिलों की 55 सीट पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इसमें शाहजहांपुर जिले की 6 सीटें भी हैं। 2017 में इनमें 5 सीटें भाजपा ने जीती थी, तो एक सपा के खाते में गई थी। एबीपी गंगा के संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने यहां के वोटर्स से बात की और ये समझने की कोशिश की कि वोटर्स की नजर में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। 14 तारीख को अब इन नेताओं की परीक्षा होगी और परीक्षक होगी ये जनता, जो उन्हें अंक देगी और तय करेगी कि अगले 5 साल के लिए किसका भाग्य खुलने वाला है। तो चलेंगे अब इन्हीं लोगों से बात करेंगे। आज हम शाहजहांपुर में मौजूद हैं। 6 विधानसभाएं हैं। 2017 के चुनाव की बात करें तो 5 सीटों पर कमल खिला था, जबकि 1 सीट पर साइकिल दौड़ी थी। इस बार देखना होगा क्या होता है। जनता से बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहती है, क्या मुद्दे होंगे वोटिंग के। क्या नाम है आप? जी, राहुल गुप्ता। ये बताइए इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे? सबसे पहली बात तो विकास, दूसरा हमारे सरकार ने पक्षपात नहीं किसी से किया, जिसको दिया जो कुछ दिया सामान दिया, कोई पक्षपात नहीं किया। गुंडागर्दी खत्म की, पहले महिला निकल नहीं पाती थी, आज महिला बेखौफ होकर निकलती हैं। आपका नाम? मोहम्मद शारिक अली। आप बताएं शाहिद साहब कि किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? मैं इन मुद्दों पर लेकर दूंगा, क्योंकि भाजपा सरकार में वर्तमान में जो है हालात चरम सीमा पे हैं, गुंडागर्दी भरपूर तरीके से है, और मैं विकास के नाम पे वोट दूंगा, जो इस सरकार में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। गुंडागर्दी है और ना शिक्षा ना चिकित्सा पे किसी पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पन्नों में ही काम हुआ है। आपका नाम? शिव मोहन वर्मा, शिवम नाम है। शिव, ये बताइएगा, एक कहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, एक कहते हैं कि कानून व्यवस्था खराब हुई है, आप क्या कहते हैं? ऐसा है, पूरे प्रदेश में कानून का राज है। जितने भी बाहुबली थे वो सब जेल में हैं। और रही बात शाहजहांपुर की डेवलपमेंट की, विकास की, सबसे बड़ा विकास शाहजहांपुर नगर निगम हुआ 17वां। उसके बाद सब रोडें चौड़ी हुई, डबल लाइन
डबल लाइन रोडें हुई, स्ट्रीट लाइटें, और जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। ये सामने सुभाष टावर है, ये माननीय खन्ना जी की अथक प्रयासों से जो भी आप देख रहे हैं जितना विकास शाहजहांपुर में, ये सब खन्ना जी ने किया। ना गुंडागर्दी, ना भ्रष्टाचार। फिर एक बार योगी। आपका नाम? अजय प्रकाश गुप्ता। आप बताएं क्या मुद्दे रहेंगे वोटिंग? एक तो गुंडागर्दी मुद्दा रहेगा कि सरकार ने भयमुक्त समाज दिया, विकास का के सारे नए नए रिकॉर्ड कायम किए। शाहजहांपुर में इतना विकास हुआ जितने आज़ादी के 50 साल बाद 70 साल बाद भी जितना विकास नहीं हुआ माननीय खन्ना जी ने। संतुष्ट हैं पूरी तरह से। आपका नाम? मेरा नाम अमित त्यागी है। देखिए, जो महत्वपूर्ण विषय है यूपी के चुनाव में वो कानून व्यवस्था का ही रहा है, क्योंकि जो पुरानी सरकारी थी वहाँ पर जो देखा जाता था कि जो सुरक्षा की भावना थी वो लोगों में कम देखी जाती थी। अब एक आम जो जन भावना हम देख रहे हैं उसमें उनके अंदर सुरक्षा की भावना उनके अंदर देखी जा रही है। तो विकास तो विषय है, विकास के साथ साथ एक जो विजनरी जो एक सरकार है, जैसे कि काशी का विषय हुआ या श्री राम मंदिर का विषय हुआ, ये जनमानस में एक सनातन चेतना जागृत करने वाला विषय बना, और कानून व्यवस्था, दो ही विषय महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। आपका नाम? आशीष वर्मा नाम है। युवा है, युवा किन मुद्दों पर जा रहा है वोट देने? युवा जा रहा है सुशासन पे, युवा जा रहा है जिसने अभी तक बेहतर किया है वही बेहतर कर सकता है। युवा जा रहा है चिकित्सा पर, जी चिकित्सा सुविधाएं, शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज हो गया शाहजहांपुर में, अब हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। जो दंगाई उत्तर प्रदेश में असमंजस की स्थिति पैदा करते थे, अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई योगी सर। आपका नाम? रजी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ चैनल पे और पेपर में गुंडा मुक्त हुआ है, ठीक है, मगर गुंडागर्दी चरम पे है। आप लखीमपुर का मामला देख लीजिए, ठीक है, गृह मंत्री जी के साहबजादे आके किसानों को कुचल के चले जाते हैं, ठीक है। आपको ये पता होगा, उसके बाद चैनल वालों ने उनसे एक सवाल कर दिया तो उसको गालियां देते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक। गुंडागर्दी चरम पे है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, विकास है, कानून व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है महिला की सुरक्षा का है। पहले की मिली है या नहीं मिली? सुरक्षा बढ़ गई है। पहले की सरकार में रात में महिलाएं छोड़िए, पुरुष भी बाहर नहीं निकल पाते थे 8 बजे के बाद, लेकिन अब महिलाएं रात में 12 बजे भी हो सुरक्षित निकलती हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है, और जितने भी गुंडे थे वो सब जेलों के अंदर हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा महिला की सुरक्षा का ही है। आपका नाम? मेरा नाम धर्मपाल रैना है। आप बताएं रैना जी, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं अपना? मैं सर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देने जा रहा हूँ। 370 पहले भी हट सकती थी, किसी ने प्रयास नहीं किया। राम मंदिर पहले भी बन सकता था, किसी ने प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पर हमने शाहजहांपुर की जनता की बात को सुना। बहरहाल सबने अपने अपने विचार जरूर बताए, मुद्दे ज़रूर बताए, लेकिन ये तो आने वाला वक्त यानी 14 तारीख पहले तो जिस दिन मतदान होगा और उसके बाद 10 मार्च तभी तय होगा कि जनता किसके साथ गई है, जनता ने किसको अपना प्यार दिया है और किसको किया है अपने से दूर। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, शाहजहांपुर। कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिजाब और नमाज के वायरल वीडियो मामले को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सत्ता पाने के लिए दंगे भी करा सकती है। आज के टाइम पर जो भी मौलाना, मौलवी या मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपना नमाज पढ़ते हैं। नमाज या हमारा पूजा पाठ, ये पूजा पाठ हिंदू धर्म का अपना काम है, नमाज पढ़ना मुस्लिम समाज के धर्म का बात है। इसलिए धार्मिक मुद्दों को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर धार्मिक मुद्दों को कोई चुनावी मुद्दा बनाता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप पर चादर डालने की कोशिश कर रही है और सरकार भी अपनी विफलता से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालती है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हिजाब मुद्दे पर कहा कि तालिबानी सोच है और दुख होता है तब जब उनके समर्थन में प्रियंका खड़ी होती हैं और राजनीति करती हैं। ये तालिबानी सोच है और अफसोस तो तब होता है जब उनके पक्ष में प्रियंका गांधी खड़ी होती है, और अफसोस तो तब होता है जब देश के अन्य दल खड़े होते हैं। और दुनिया ने देखा है कि तालिबानियों ने किस तरीके से अफगानिस्तान को हफ्ता 10 दिन के अंदर लीलने का काम किया। तो मैं यही कह रहा हूँ, जिन्ना चले गए, विचारधारा छोड़ करके चले गए, आज उनके लोग दिखाई पड़ रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने पीलीभीत में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी है। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की कब्र पर माथा टेकने गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे और 3 राज्यों में जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और सिंध प्रांत में जिन्ना से भारतीय जनता पार्टी का और जिस विचारधारा से बीजेपी निकली है, दोनों का रिश्ता आज से नहीं वर्षों पुराना है। भाजपा ब्राह्मण कमेटी के चेयरमैन शिव प्रताप शुक्ला ने नेहरू गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में कहा कि ये ब्राह्मण होने का दिखावा करते हैं। सोचना है कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है। कौन ब्राह्मण जानता है कि वो ब्राह्मण है? हमको तो सभी लोग जानते हैं। तो हमको जब जानते हैं तो हमको प्रियंका को, राहुल जी को कब क्या है ये तो कोई जानता नहीं है। नेहरू जी क्या थे पहले ये तय करें। तो नेहरू जी के खानदान के ये लोग हैं, तब न पता लगेगा कि वो क्या है। कई पुस्तकें ऐसी है जिसको मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो उद्घाटित कर देगा कि वो क्या है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जेडीयू ने जौनपुर की मल्हनी सीट से टिकट दिया है। धनंजय हत्या के एक मामले में फरार चल रहा है, लेकिन मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में उसके चुनाव प्रचार का फोटो वायरल हो रहा है। ऐसे में उसे लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरफ पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो दूसरी तरफ वो चुनाव प्रचार कर रहा है। इससे पहले उसका क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो आपको बता दें, हत्या के आरोप में फरार चल रहा धनंजय सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जौनपुर की मल्हनी सीट से। क्योंकि एक तरफ पुलिस उसकी तलाश कर रही है, इनाम घोषित कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ खुलेआम उसका प्रचार करने का वीडियो और क्रिकेट खेलने का वीडियो सामने आता है। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें वाराणसी जिले की विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में पूर्वांचल में एक बार फिर 2017 जैसी सफलता दोहराने के लिए भाजपा ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण के मतदान से पहले अपने संसदीय क्षेत्र काशी में ही कैंप कर सकते हैं। ऐसे पूर्वांचल को साधने के लिए भाजपा की बड़ी योजना के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 3 से 5 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में ही प्रवास करेंगे और वाराणसी समेत गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर और आजमगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां कर सकते हैं। इसके अलावा 3 दिन के वाराणसी प्रवास में पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। यूपी में एक तरफ जहां दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम गया, तो वहीं दिग्गज नेता अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए भी ताकत झोंकने में लगे हैं। भाजपा की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कन्नौज में मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां एक बड़ी जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र की भावना को बदल दिया। इनकी परिभाषा अलग है, जिसका मतलब परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद परिवारवादियों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि यूपी की जनता माफियावादियों, दंगाइयों के खिलाफ वोट कर रही है। हमारे देश की गैर परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र की इस भावना को ही बदल दिया। ये लोगों का मंत्र क्या बन गया है, ये लोग क्या कहते हैं, उनका सूत्र क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल नहीं। उनका सूत्र है परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन। गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। और आइए अब हम आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनवाते हैं जब उन्होंने कन्नौज से विपक्ष पर तो हमला बोला ही, साथ ही पीएम ने किसके बारे में कहा कि यूपी में तो आएंगे वही। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। और पहले चरण के चुनाव ने ये पक्का कर दिया है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही।
गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने कालीचरण राजभर को जहूराबाद सीट से, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने जिन 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें मुबारकपुर से अरविंद जायसवाल, मोहम्मदाबाद गोहना से पूनम सरोज, मऊ से अशोक सिंह, मछली शहर से मिहिलाल गौतम, जहूराबाद से कालीचरण राजभर, मुगलसराय से रमेश जायसवाल, चकिया से कैलाश खरवार, घोरावल से अनिल मौर्य और ओबरा से संजीव गोंड को अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।